बच्चे की वृद्धि कैसे होती है माँ के अंदर। ढेर सारे शुक्राणु नर के द्वारा प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं। एक शुक्राणु ही ऐसा होता है जो विजय प्राप्त करता है। जैसे ही अंडाणु और शुक्राणु का मिलन हुआ वैसे ही शुरू हो जाती है एक नई जिंदगी की कहानी। हमारे मम्मी का भी जेनेटिक मटेरियल होता है और पापा का भी। वो बच्चा माँ के जो ऊतक होते हैं उनके साथ जुड़ जाता है और बनाता है प्लेसेंटा। कौन सा ऐसा अंग होगा जो उस बच्चे का फर्स्ट टाइम विकसित होता है। पूरी प्रेगनेंसी को 3 भागों में बांटते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। वो महीना जब माँ अपने बच्चे का पहली बार खुद से भी एहसास कर पाती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि भैया बच्चे ने किक मारी, और कब मारी, कौन से महीने में मारी। 9वें महीने तक आते आते बच्चा पूरी तरह से तैयार हो जाता है बाहर आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। और मैं स्वाभि तोमर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आज के एक और नए और बेहतरीन से सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के बारे में। मतलब आपने देखा होगा कि जब भी कोई लेडी या फिर कोई महिला, कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो भाई घर में खुशियों का एक अलग ही माहौल होता है और चारों ओर लड्डू बांटे जाते हैं। पर लेकिन उस बच्चे की वृद्धि कैसे होती है माँ के अंदर, है ना। कैसे माँ के उस छोटे से गर्भ के अंदर बच्चा पल रहा होता है, कौन से महीने में क्या क्या बदलाव उस बच्चे के अंदर आते हैं और ये प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो आज हम इस सेशन में इन सारे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है और ये कहानी यहीं से ही शुरू होती है। जी हाँ, देखिए एक्चुअल में जो फीमेल्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनके अंदर 14th डे पर अंडोत्सर्ग होता है जिससे एक अंडाणु निकलता है और फिर शुरू होती है एक ऐसी रेस जिसमें ढेर सारे शुक्राणु नर के द्वारा प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं। पर उसमें से सिर्फ एक शुक्राणु ही ऐसा होता है जो विजय प्राप्त करता है, जाता है और उस अंडाणु के साथ फ्यूज करता है। तो जैसे ही अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है वैसे ही ये कहानी शुरू हो जाती है। इसीलिए ये होता है कि भाई जो सबसे आगे होगा, जो सबसे ज्यादा मेहनती होगा वही विनर होगा और वही फाइनली एग को फर्टिलाइज्ड करेगा। और जैसे ही अंडाणु और शुक्राणु का मिलन हुआ वैसे ही शुरू हो जाती है यहाँ पर एक नई जिंदगी की कहानी। एक नई जिंदगी की कहानी मतलब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर युग्मनज बनता है, ठीक है। और जब भी अंडाणु शुक्राणु के अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक शुक्राणु जाता है और वो भी उसका हेड वाला पार्ट। यानी कि हमारे मम्मी का भी जेनेटिक मटेरियल होता है और पापा का भी, इसीलिए हम दोनों के जैसे दिखते हैं, मम्मी के भी और पापा के जैसे भी। फिर उसके बाद ये कहानी धीरे धीरे शुरू होती है और एक्चुअल में जो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया होती है ये गर्भाशय है और ये इसके दोनों और फिलोपियन ट्यूब है। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्पुलरी रीजन में होता है। यहाँ से अंडाणु निकलता है और ये इसको कैच कर लेते हैं, यहाँ से स्पर्म दौड़ते हुए आते हैं और फिर एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहली स्टेज आती है कि वो एक कोशिकीय अवस्था में बदल जाता है जिसको युग्मनज कहा है और धीरे 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 युग्मनज से अब क्या बनना शुरू हो जाता है। युग्मनज अब 2 कोशिकीय अवस्था, फिर 4 कोशिकीय अवस्था, 8 कोशिकीय अवस्था, 16 कोशिकीय अवस्था, लगातार उसके अंदर विभाजन चलता रहता है। मतलब वो सेल तो उतनी बड़ी रहती है पर उसके अंदर की छोटी छोटी सेल्स का साइज कम होता चला जाता है और एक बाद में 16 से 32 कोशिकीय अवस्था आती है जहां पर वो एक ठोस सेल जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम मोरुला कहते हैं। फिर होता है ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोसिस्ट जा करके कहां पर, ब्लास्टोसिस्ट जाकर के मां की जो अंतः गर्भाशय भित्ति है उससे जाकर चिपक जाती है और फिर कहानी शुरू होती है उस बच्चे की, है ना। तो वहीं पर वो बच्चा मां के जो ऊतक होते हैं उनके साथ जुड़ जाता है और बनाता है प्लेसेंटा और प्लेसेंटा उस बच्चे को सारी खाने पीने की सारी चीजें प्रोवाइड करता है और धीरे 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 उस बच्चे की वृद्धि शुरू हो जाती है। तो अगर हम बात करें कि
कैसे पता लगेगा किसी भी फीमेल को जब वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई हैं या नहीं हुई हैं, और कौन सा ऐसा अंग होगा जो उस बच्चे का फर्स्ट टाइम विकसित होता है? तो पहले महीने में मां को पता लगता है जब डॉक्टर उस बच्चे की हार्ट बीट सुनता है। कैसे? स्टेथोस्कोप की मदद से। तो पहला प्रेगनेंसी का संकेत यही होता है ना, जब बच्चे की धड़कन डॉक्टर को सुनाई देती है स्टेथोस्कोप की मदद से, और मां उस पल अपने बच्चे को महसूस करती है कि हाँ, मेरे गर्भ के अंदर अब मेरा बच्चा पल रहा है। फिर बात करते हैं कि दूसरे महीने के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो दूसरे महीने में वो जो बच्चा होता है, उस बच्चे के पैर और उंगलियां बननी शुरू हो जाती हैं धीरे धीरे, और बच्चे की वृद्धि होती रहती है। फिर आता है प्रेगनेंसी का तीसरा महीना, जिसको मैं कहूं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मीन्स कंप्लीट होने वाला है। समझिए, देखिए, पूरी प्रेगनेंसी को 3 भागों में बांटते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, जिसका मतलब है एक ट्राइमेस्टर में 3 महीने होंगे। तो अगर मैं बात करूं कि तीसरे महीने में क्या होता है बच्चे के साथ, तो बच्चे के जितने भी प्रमुख अंग तंत्र होते हैं जो उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए जो जरूरी होते हैं, वो सारे अंग तंत्र उसके ग्रो कर चुके होते हैं। आता है वो महीना जब मां अपने बच्चे का पहली बार खुद से भी एहसास कर पाती है। वैसे ऐसा नहीं है कि मां को किसी दिन अपने बच्चे का एहसास नहीं होता। अगर वो बच्चा अपनी मां के गर्भ में है तो मां तो हर पल फील करती है अपने बच्चे को। पर लेकिन जब आपने बहुत बार सुना होगा कि भैया बच्चे ने किक मारी, और कब मारी, है ना, कौन से महीने में मारी, भाई वो होता है 5वां महीना। तो बच्चे की पहली गतिशीलता जिसको मां फील कर पाती है ना, और बच्चे के धीरे धीरे सर पर बाल आने भी शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आता है छठा महीना, और छठे महीने में बच्चे के पूरे शरीर पर थोड़े थोड़े कोमल बाल निकल आते हैं, आंखों पर पलकें आ जाती हैं, और बच्चे की भौंनियां भी बन जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये बच्चा जो है अंदर बैठ के सारी चीजें देख लो, मतलब समझ रहा होता है कि अच्छा अब क्या चल रहा है, अब मैं बहुत जल्द जो है मेरा जन्म होने वाला है। तो इस तरह से करके 2 ट्राइमेस्टर मां के पूरे हो जाते हैं, और बच्चे के भी। और फाइनली इसके बाद अब आता है कौन सा? थर्ड ट्राइमेस्टर। जब थर्ड ट्राइमेस्टर कंप्लीट होता है, यानी कि 9वां महीना, तो 9वें महीने तक आते आते बच्चे के जितने भी जरूरी अंग थे वो सब बन चुके हैं, और बच्चा पूरी तरह से तैयार हो जाता है, पूरी तरह से विकसित हो जाता है बाहर आने के लिए, जैसा आप देख सकते हैं। तो अंदर से बैठ के ही अपनी मम्मी को फोन कर रहा है, हाँ हाँ मम्मी मेरे को बाहर निकालो जल्दी से। खैर जोक्स अपार्ट, ऐसा नहीं होता, पर इसके बाद हमारे पास कुछ सिग्नल्स आते हैं जो पूरी तरह से तैयार हो चुका भ्रूण होता है उससे और प्लेसेंटा से, तो कि भाई अब जो है डिलीवरी का समय हो चुका है। पर इसके आगे की कहानी, यानी कि डिलीवरी कैसी होती है, इसको हम सीखेंगे अपने किसी और नेक्स्ट और नए सेशन में। पहली बात, अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा है तो आपको लाइक और शेयर जरूर करना है, और साथ में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आप ऐसी ही वीडियोस किस पर चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, मिलेंगे फिर किसी सेशन में।